हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया था जो गुप्त काल है, गुप्त काल के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके प्रमुख शासक कौन कौन रहे हैं, जैसे कि इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और अन्य इस वंश में कुछ प्रतापी शासक हुए हैं जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और अन्य कुछ शासक हुए हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के विषय में। इसके प्रशासन के बारे में पढ़ के हम इनके साहित्य और इनके धर्म जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इनके प्रशासन के बारे में। इनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। देखिए, गुप्त काल में जो शासक है, शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु आदि देवताओं से की जाने लगी थी। क्योंकि राजा को गुप्त काल में दैवीय अधिकार प्राप्त थे, इन्हें जो देवताओं के द्वारा भेजा गया ही माना जाता था, इसलिए इनकी तुलना कुछ देवताओं के साथ की जाने लगी थी। अगर बात इनके साम्राज्य की जाए तो इनके साम्राज्य अर्थात देश कई भुक्तियों में बटा हुआ था। भुक्तियां विषयों में बटी हुई थी, विषय पेट में, और पेट बटे हुए थे ग्राम में। तो देश का जो अधिकारी होता था उसे गोपत्री या गोरना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपत्री अथवा गोरना। ऐसे ही भुक्ति का जो अधिकारी होता था उसे उपरी कहा जाता था। विषय के अधिकारी को विषयपति, पेट के अधिकारी को पेटपति और ग्राम के अधिकारी को ग्रामपति या महत्तर कहा जाता था। तो यहाँ से आप ये क्रम याद रखिए कि देश भुक्ति में, भुक्ति विषय में, विषय पेट में और पेट ग्राम में बटा हुआ था। इसके बाद अगर हम कर की बात करें तो गुप्त काल में कर 1/4 भाग से 1/6 भाग था। तो 1/4 भाग से 6वां भाग कर का प्राप्त किया जाता था। न्यायपत्ति के बारे में देखें तो गुप्त काल में जो न्यायपत्ति थी वो काफी विकसित थी और सर्वप्रथम यहीं पर हमें दीवानी और फौजदारी के कानून अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अब दीवानी के अंतर्गत कौन कौन से विवाद आते हैं? दीवानी के अंतर्गत आते थे संपत्ति संबंधित जो विवाद होते थे वो दीवानी के अंतर्गत आते थे, जबकि चोरी और व्यभिचार संबंधी जो विवाद होते थे वो आते थे फौजदारी कानून के अंतर्गत। तो ये दोनों ही अलग हमें देखने को मिलते हैं गुप्त काल में। गुप्त काल में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसका नाम होता था कुमारामात्य। सबसे बड़े अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। हमने जब हम सातवाहन के बारे में पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि दक्कन भारत में भूमि दान देने की जो प्रथा शुरू की थी वो किसने की थी? सातवाहनों के द्वारा सर्वप्रथम शुरू की गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में इसे किसने शुरू किया है? वो गुप्त शासकों द्वारा ही शुरू किया गया था। और इनके समय में जो पुरोहित या अन्य धर्माचार्य थे, धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, उन्हें कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं के इस समय स्वर्ण मुद्राएं इतनी ज्यादा मात्रा में प्रचलित हुई कि उससे पता चलता है जो उच्च अधिकारी थे उनको वेतन नगद रूप में प्रदान किया जाता था। इनके संबंध में चीनी यात्री फायान जब भारत आते हैं तो वो अपने विवरण छोड़कर जाते हैं। उस विवरण में बताया गया है कि मगध साम्राज्य नगरों और धनवानों से भरा हुआ था और धनी लोग बौद्ध धर्म का पोषण भी करते थे और उसके लिए दान भी प्रदान करते थे। इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गुप्त साम्राज्य में उन्हें कहा जाता था दीनार। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो गुप्त शासक ही प्रसिद्ध है। इनके समय में ही सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। गुजरात विजय के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। देखिए, एक था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अपना, जो कुषाण शासक थे कनिष्क का नियंत्रण रहा है, जिस कारण से इनकी काफी आय होती थी। लेकिन गुप्त साम्राज्य में आय का साधन इनका कम हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इस रेशम मार्ग से जो रेशम के कपड़े पहनकर जाते थे, जो व्यापारी यहाँ से जाते थे, उनसे इन्हें आय प्राप्त हो जाती थी। तो भारत में भी रेशम जो है वो उगाना शुरू हो गया था, जिससे आय बहुत ज़्यादा प्राप्त होती थी। लेकिन 550 ईस्वी तक आते आते
जो रोमन साम्राज्य के लोग थे उन्हें चीनियों से रेशम उगाने की जो विधि है वो प्राप्त हो जाती है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए भारत में के जो रेशम की मांग थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और यहाँ पर आकर इनकी जो आय है वो कमजोर पड़ जाती है, विदेशों से आय यहाँ पर कम पड़ जाती है। इनके गुप्त काल में कुछ अधिकारी रहे हैं जिनके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि महासेनापति। महासेनापति कौन होता था? ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके बाद महाभांडागाराधिकृत कौन था? ये राजकोषीय राजकोष जो था, राजकोष का प्रधान होता था महाभांडागाराधिकृत। महादंड नायक कौन थे? महादंड नायक कहा जाता था न्यायाधीश को। और विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था शिक्षा अधिकारी को। शिक्षा अधिकारी जो होते थे उन्हें कहा जाता था विनय स्थिति स्थापक। कुछ अन्य शब्द रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। जैसे कि भाग क्या था? भाग होता था राजा को दिए जाने वाले उपज का छठा भाग, जो कर के रूप में प्रदान किया जाता था। उपज का छठा भाग उसे ही कहा जाता था भाग। भोग क्या था? भोग होता था राजा को फल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। जो फल और सब्जी के रूप में दिया जाने वाला कर था उसे कहा जाता था भोग। ऊपरी क्या था? ऊपरी होता था जो किसानों से कर लिया जाता था उसे ही कहा जाता था ऊपरी। ध्रुवाधिकरण क्या है? ध्रुवाधिकरण होता था भूमि कर संग्रह। जो भूमि कर को इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता था उसे कहा जाता है ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। इसके बाद आता है महाखपटलिक। महाखपटलिक कौन थे? ये भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाले, जो भूमि संबंधित लेख थे, भूमि संबंधित लेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी। इसके बाद आता है उद्रंग। उद्रंग कौन थे? ये कृषकों से लिया जाने वाला ही कर था, लेकिन स्थायी कृषक जो थे, स्थायी किसान, उनसे लिया जाने वाला कर होता था उद्रंग। शुल्क किसे कहा जाता था? शुल्क कहा जाता था सीमा और जो बिक्री की वस्तुएं हैं, बिक्री की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को कहा जाता था शुल्क। और हलदंड, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, अर्थात हल पर लगाए जाने वाला कर। जो हल पर कर लगाया जाता था उसे कहा जाता था हलदंड। तो ये कुछ अधिकारियों से संबंधित विभाग के बारे में देखा, और यहाँ कुछ कर के नाम है कि कौन सा कर किस पर लगाया जाता था, इसके बारे में यहाँ हमने देखा। अब आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य में सामाजिक स्थिति कैसी थी। यहाँ के सामाजिक स्थिति कैसी रही है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, गुप्त साम्राज्य में जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले से भी और जटिल हो चुकी थी। अर्थात अब व्यक्ति अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में नहीं जा सकते थे। वर्ण जो है वो कई अन्य छोटी जातियों और उपजातियों में बट चुके थे, लेकिन ब्राह्मणों की श्रेष्ठता अभी भी, या गुप्त काल में भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बनी रही। लेकिन यहाँ एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि शूद्रों को अब रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। जैसे कि वैदिक काल में पहले हमने देखा कि शूद्रों को और स्त्रियों को इन रामायण महाभारत को सुनने पर दंड प्रदान किया जाता था, लेकिन अब गुप्त काल में शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। लेकिन जो स्त्रियों की स्थिति है वो पहले से और निम्न हो जाती है, और इसका जो वर्णन हमें मिलता है वो सती प्रथा का जो एरन अभिलेख है उससे हमें प्राप्त भी हो जाता है। और पर्दा प्रथा, सती प्रथा का इनका प्रचलन तीव्रता से गुप्त काल में आकर हो जाता है, जिसे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति निम्न हो गई थी। इस काल में आते आते जो पुरुष थे, पुरुष स्त्रियों को अपनी निजी संपत्ति भी समझने लगे थे, यहाँ तक कि मृत्यु में भी उनका साथ चाहते थे, और यही कारण है कि इस काल में सती प्रथा का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए गुप्त काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई है। अछूतों में भी किसकी? चांडालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। और चांडालों के संबंध में फायान जो आए हैं विदेशी यात्री, उन्होंने लिखा है कि चांडाल गांव से बाहर रहते थे, और ये कौन होते थे? ये वह लोग थे जो मांस का व्यवसाय करते थे, और जब कभी ये नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ग के व्यक्ति इनसे दूर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था
कि जब चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। तो इस चांडालों के बारे में किसने कहा है? फाहियान ने कहा है। ये थी सामाजिक स्थिति जिसमें स्त्रियों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। हालांकि शूद्रों को कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये शूद्र वही है जो 7वीं सदी तक आते आते कौन बन जाते हैं? किसान और कृषि मजदूरों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद धर्म देख लेते हैं। गुप्त काल में धर्म के बारे में, गुप्त काल के जो शासक रहे हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे हैं, अर्थात ये वैष्णव धर्म को मानते थे। और इसी संबंध में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र को भी यहाँ प्रतिपादित किया गया है। बाद के कुछ शासक शिव धर्म के उपासक भी रहे हैं। इस शासन काल में, गुप्त काल में, मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का एक सामान्य लक्षण दिखाई देता है, अर्थात मूर्ति पूजा को बढ़ावा यहाँ पर मिलता है। इस काल में सर्वप्रथम जो मंदिर कला का निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में ही हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी सामने आती है। जब मंदिरों का निर्माण होता है तो देवी देवताओं की मूर्तियां भी आती है, इससे मूर्ति पूजा को बढ़ावा मिलता है। कहा जाता है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म की अवनति शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें राजाश्रय मिलना बंद हो चुका था। क्योंकि बौद्ध धर्म यहाँ पर आकर जो राजा रहे हैं वो वैष्णव और शैव धर्म के अनुयायी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित दान भी दिए हैं और इसके पोषण से संबंधित भी बढ़ावा दिया था। कुछ मंदिरों के बारे में अगर बात की जाए तो भीतरी गांव का, कानपुर का भीतरी गांव मंदिर, गाजीपुर के भीतरी मंदिर और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर काफी प्रसिद्ध रहे हैं। कुछ अन्य मंदिर जैसे कि एरन का विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के एरन स्थल पर है। भूमरा का शिव मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? सताना जिले के भूमरा में है। सांची का मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जो कि झांसी में स्थित है। इसमें ही विष्णु के 10वें अवतार वराह अवतार के बारे में दिखाया गया है। तो ये कुछ मंदिर है जो गुप्त काल में प्रसिद्ध मंदिर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर किससे संबंधित है या फिर वो कहाँ पर स्थित है। अब देख लेते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। देखिए, इस समय में गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य का इतना अधिक विकास हुआ है कि इसके कारण ही गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस समय में मंदिर निर्माण की एक नागर शैली का अधिक विकास होता है। देखिए, 3 मुख्य रूप से शैली थी जो भारत के अलग अलग भागों में विकसित हुई है। जैसे कि नागर शैली कहाँ पर विकसित थी? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली के मंदिर जो मिलते हैं वो मिलते हैं दक्षिण भारत में। और बेसर शैली के मंदिर मिलते हैं मध्य भारत में। तो याद रखना, ये तीनों शैलियाँ अलग अलग भागों में विकसित थी। नागर उत्तर भारत में, द्रविड़ दक्षिण भारत में, बेसर शैली मध्य भारत में। गुप्त काल में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म की मूर्तियां निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिनसे संबंधित चित्रकारी की हमें अजंता और बाकी गुफाओं में भी देखने को मिलती है। अजंता और बाकी गुफाओं की बहुत सारी जो चित्रकारी है वो गुप्त काल से संबंधित है। और केवल वहाँ की जो चित्रकारी किसी धर्म से नहीं, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों ही धर्म से संबंधित है। इनके साहित्य के बारे में देख लेते हैं। हालांकि साहित्य से संबंधित इस काल की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं उससे संबंधित हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि हम आपको डिटेल से बता सकें। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है, जैसे कि इनकी राजकीय भाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। इस समय में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर ही संस्कृत के व्याकरण का भी विकास किया गया था। इनके समय में एक अमर कोश लिखा गया है संस्कृत भाषा में, जिसे लिखा था अमर सिंह ने। इस समय जटिल अलंकारिक शैली का भी विकास किया गया था। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस रचना का यूरोपीय भाषा में भी अनुवाद किया गया है। इस समय में रामायण महाभारत और कुछ पुराणों को भी अंतिम रूप दिया गया था। अर्थात वर्तमान में जो प्राप्त हुए हैं महाभारत और रामायण, उनका अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। इसके बाद अगर हम गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देख ले कुछ चीजें, तो गुप्त काल में एक प्रमुख गणितज्ञ हुए हैं आर्यभट्ट। इनकी महत्वपूर्ण रचना है आर्यभट्ट,
और इसी रचना में, आर्यभट्टयम रचना में ही इन्होंने लिखा था, आर्यभट्ट ने लिखा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है और इसी कारण से ग्रहण भी लगता है। तो ये किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखा है अपनी रचना आर्यभट्टयम ने। कई बार यही आ जाता है कि प्रमुख गणितज्ञ कौन थे, ये या फिर आर्यभट्ट कौन थे, या इनकी रचना का नाम भी आ जाता है। इनके समय में गुप्त काल में नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया था और बताया कि सोना, चांदी और खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों का उपचार किया जा सकता है। पारे का आविष्कार भी गुप्त काल में ही हुआ था। शल्य चिकित्सा शास्त्र के प्रवर्तक कौन रहे हैं? सुश्रुत। और ये सुश्रुत भी किस समय हुए हैं? ये गुप्त काल में ही हुए हैं। इलाहाबाद का गुप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि गुप्त काल के व्यक्तियों को दार्शनिक पद्धति का ज्ञान प्राप्त था। गुप्त काल मुख्य रूप से शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली के लिए जाना जाता है। शून्य सिद्धांत किसने दिया था? ये नागार्जुन ने ही शून्य का सिद्धांत दिया था। और अगर देखा जाए कि गुप्त काल में धातु के विषय में भी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है लौह स्तंभ से। जो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ है वो धातु की एक बहुत बड़ी जानकारी हमें प्रदान करता है, क्योंकि ईसा में 4वीं सदी के आसपास उसका निर्माण करवाया गया था और 1500 वर्षों के पश्चात भी उसमें जंग नहीं लगता। इससे पता चलता है कि गुप्त काल में धातु के विषय में उन्नत जानकारी प्राप्त थी। तो आज हमने यहाँ पढ़ा गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। इनके कुछ मंदिरों को हमने यहाँ देखा, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम एक और पार्ट लेकर आएंगे गुप्त काल से संबंधित, जिसमें हम गुप्त काल के कुछ प्रमुख नाटक, उनके नाटककार और अन्य रचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।